on to the other topic now, ट्रांसफॉर्मेशंस. सो ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या होता है कि अगर आपको इक्वेशन दे रखी है ए नॉट एक्स एन ए वन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन ए टू एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन. इफ इट्स बेसिकली इट्स अ पॉलिनोमियल यू कैन से. सो अगर मेथड वन, व्हाट आर मेथड वन सेज इज, अगर आपके रूट्स जो हैं दे आर द के टाइम्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि जो आपकी नया एक इक्वेशन है अगर उसके रूट्स आर के टाइम्स of that of this equation, so what you can do, you have to just replace the x by k in this equation and you will get the required equation. Similarly, if you have roots which are negative of this equation, then you have to replace x by minus x in this equation. अगर आपके रूट्स k टाइम्स ज़्यादा हैं इस इक्वेशन के रूट से, then replace x by x minus k. सिमिलरली आपके पैकेट्स में और भी बहुत सारे ये ट्रांसफॉर्मेशंस दे रखे हैं. यू कैन रीड एंड गो थ्रू देम, दे आर वेरी इजी. जैसे अगर आपको एक्स स्क्वेयर है, व्हाट इफ अगर आपको कोई कहे कि एक इक्वेशन है ए नॉट एक्स और इसके जो नई इक्वेशन हम रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसके रूट्स आर द स्क्वेयर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट रिप्लेस एक्स बाय अंडर रूट एक्स ओवर देयर. ऑलराइट, in your package an example has also been given on this pattern, so you can solve that and you will be clear through this transformation part. All right, so let's move on to another topic which will tell us some important formulas or basic mathematics, how to go about a question. Now let us move on to some hints for solving polynomial equations. अगर आपको एक ही बार equations दे रखी हो x minus a raised to power 4 plus x minus b raised to power 4 equal to a, तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान मेथड होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. हम इस पे जनरली जो ये सारे मेथड हम यूज़ करेंगे, अभी सारे हिंट्स जो मैं आपको इन क्वेश्चंस के लिए दूंगा, जनरली दे आर बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर एक्स एंड देन द क्वेश्चन विल ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली फॉलो डाउन. आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन होता हुआ दिखेगा वहाँ पर. सो लेट अस सी कितने कितने टाइप की हमारे पास वेरिएशंस हैं एंड हाउ कैन वी गो अहेड विद देम. ऑलराइट, सो द फर्स्ट केस दैट वी आर कंसीडरिंग इज x minus a raised to power 4 plus x minus b raised to power 4 equal to a. So how can you go ahead with this question is, you just put y is equal to x minus a plus b by 2 in this equation, substitute this and then you will go ahead and basically आपका बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद सिमिलरली अगर आपको a नॉट एक फंक्शन है यहाँ पर x का कोई भी, इट मे बी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है. सो एफ एक्स रेज टू पावर 2n प्लस ए वन एफ एन रेज टू पावर n प्लस ए टू इक्वल टू 0. सो यहाँ पर आपको देखने से भी लग रहा है वैसे, इफ वी पुट हियर एफ एन raised to power n equal to t or y baby, so the question will get solved because the equation will become a naught t raised to power n plus a1 t raised to power a1 t plus a2 equal to 0, and that will be our normal quadratic equation. The next case that we have is ax square plus bx plus c1 multiplied by ax square plus bx plus c2 and so on. So हमें देख सकते हैं यहाँ पर कि सिर्फ ये वाली टर्म चेंज हो रही है, c1 ax स्क्वायर प्लस bx कांस्टेंट है. सो यहाँ पर अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx को t पुट कर देंगे, सो द क्वेश्चन विल गेट रिड्यूस्ड. आपका कुछ इस टाइप की फॉर्म के क्वेश्चन बन जाएंगे जो हम नीचे वाली अभी फॉर्म करेंगे. द फोर्थ टाइप फॉर्म इज, अगर आपको दिया है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वेयर ये अगर ए बी इक्वल टू सी डी है यहाँ पर, कि जो आप देख रहे हैं ए बी सी डी जो ये लेटर्स हैं, इफ ए बी इक्वल टू सी डी है आपका, तो सब्स्टिट्यूशन करने से अगेन वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर क्वेश्चन. तो क्या करेंगे हम इसमें, सो पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बी बाई एक्स. सो by putting this we can make the question a small question and then go ahead with the question. Similarly
x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू ए। यहाँ पर कंडीशन एक और होगी कि ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में हैं, एंड अगेन b माइनस ए इज इक्वल टू d माइनस सी। सो व्हाट, हाउ कैन वी सॉल्व इट? बाय पुटिंग x y इज इक्वल टू x माइनस a प्लस b प्लस c प्लस d by whole raised to power 4. So by putting this, we can make this question into a smaller question and then go ahead with it. So जो सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, this makes such big questions, जो आपके big equations आपको दिख रही हैं polynomials की, into smaller questions. Basically कई बार होगा कि आपका quadratic equations में आ जाएंगी polynomials, and then you can find the answer, और उसके बाद भी आप उस क्वेश्चन को, जब तक आपका quadratic equation सॉल्व हुआ, आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता चला जाएगा. डायरेक्टली इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद इन द टाइम फ्रेम गिवन टू अस. ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस सम गुड क्वेश्चंस विद यू, जिससे आपको आइडिया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में आपको क्वेश्चंस को कैसे देखना है एंड हाउ टू गो अहेड विद देम. Now let us solve this question. You have 2x square minus 3x plus 1 into 2x square plus 5x plus 1 equal to 9x square. So अब इसे स्टार्ट कैसे करेंगे सोचना. डोंट गो अबाउट ओपनिंग दिस ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी टर्म. उससे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, रादर इट विल वेस्ट आवर टाइम. सो अगर हम यहाँ नोटिस करें कि अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ की पावर भी एक्स स्क्वायर है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन डिवाइड द होल ऑफ दिस इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर. अगर हम एक्स स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हमारे को सेम टर्म्स मिल जाएं. बट keep this point that जब भी आप x square से डिवाइड करेंगे उस इक्वेशन के लिए यहाँ पर जो है x equal to 0 should not be a solution, because when you divide the equation, so if they remain in the denominator there is 0, then this is absurd. It is indeterminate form in maths. So यहाँ पहले x equal to 0 पुट करके देखा, that means यहाँ पर x is not equal to 0, so that means we can divide this equation by x square. Now dividing the whole equation by x square, हम यहाँ इस LHS में will divide x square into x from this and x here. मतलब मेरा क्या हुआ कहने का, so this will become 2x minus 3 plus 1 by x. यहाँ भी x से डिवाइड करूँगा, 2x plus 5 plus 1 by x equal to 9. Okay, so now you can see here कि जो ये टर्म है 2x plus 1 by x, 2x plus 1 by x is common in these both, you know, is common. So what you can do, you can put 2x plus 1 by x equal to y. Substitute this over here. So what your equation becomes, y minus 3 into y plus 5 equal to 9. Now this is your normal quadratic equation. You can solve this. So this will become y square plus 2y minus 15 is equal to 9, and the net equation becomes 2y square minus plus 2y minus 24 equal to 0. Now solve this equation. You will get supposingly two values of y, alpha, beta, put them here and again get the result. So this is how you can go ahead with the question. जो भी हमने पहले क्वेश्चंस हिंट भी प्रोवाइड करे थे उसमें मैंने आपको कहा था कि जो बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल्स हैं उनमें आप सब्स्टिट्यूशन करके यू कैन गेट अ नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने यहाँ निकाली और उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो सारे क्वेश्चंस में यू कैन फाइंड आउट अ स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन टू मेक, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हिच इज आल्सो गिवन इन योर मिसलेनियस एग्जांपल्स. x square plus x plus 2 whole square minus a minus 3 x square plus x plus 2 into x square plus x plus 1 plus a minus 4 x square plus x plus 1 के whole square equal to 0. So first of all देखते ही हमें पता चल रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन को x square plus x plus 1 से डिवाइड कर दें so कुछ हमारा रिड्यूस हो सकता है and we'll somewhere get a common term. तो हमने करा x square plus x plus 1 होल स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन को. व्हाट वी गेट, x square plus x plus 2 अपॉन x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस a minus 3 x square plus x plus 2
upon x square plus x plus 1 plus a minus 4 equal to 0. Now we can see that x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1 को हम t पुट करें, so our equation can reduce to t square minus a minus 3 t plus a minus 4 equal to 0. So हमारे को एक quadratic equation मिल जाती है. But before going to this, let us consider the case t, what values t can take. So if we simplify this equation over here, what we get? 1 plus x square plus x plus 1. Now consider the case of x square plus x plus 1. See this, जो ये x square plus x plus 1 केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काफ़ी जगह पर ये यूज़ होगा. इन द सेंस, एक तो पहली बात, x square plus x plus 1 is always positive. How can we say that? Let us see. x square plus x plus 1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x plus 1 by 2 का स्क्वायर plus 3 by 4. You can check, you will get the same value. Since we know the square of any number is a positive quantity or a zero, we can say that x square plus x plus 1 will always be greater than or equal to 3 by 4. Now checking for 1 by x square plus x plus 1, we can say 1 by x square plus x plus 1 हमेशा 4 by 3 से छोटा होगा. हमें ये पता चल गया, और t की वैल्यू थी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सो t की रेंज क्या हो जाएगी? 1 से लेकर 7 by 3 तक, where 7 by 3 is included, okay, but 1 is not included. Alright, so now continuing to our main equation, t square minus a minus 3 plus t plus a minus 4 equal to 0. क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की तरह इसको सॉल्व करा, a माइनस 3 डी करके यू गेट a माइनस 3 प्लस माइनस a माइनस 5 अपॉन 2, जिससे हमें दो रूट्स मिलते हैं t के, a माइनस 4 कॉमा 1. वी कैन सिंपली रिजेक्ट a बिकॉज वन बिकॉज 1 इज नॉट इन द रेंज ऑफ t, सॉरी इन द डोमेन ऑफ t. t की डोमेन में ही नहीं आता, सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ t कैन बी a minus 4. So we'll solve the question with t equal to a minus 4 and we'll put this over here. So let us do that. So now I have put x, t की वैल्यू जो a minus 4 ली थी मैंने वहाँ पर, I have just put that value over here. सॉल्व करा उसको मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी क्या बनी? x square plus x plus 6 minus a upon 5 minus a equal to 0. So क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड था? That for this equation find such value of a such that इस इक्वेशन का एक रियल रूट तो एटलीस्ट होगा ही होगा. फॉर एटलीस्ट वन रियल रूट, दैट मीन्स या तो हो सकता है सिर्फ एक ही रूट हो या फिर एक से ज़्यादा रूट्स हो, दैट मीन्स दो रूट हो सकते हैं. सो उसके लिए क्या इक्वेशन होगी? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 वाला केस जब हो जाएगा जब एक ही रूट आ रहा है आपका. हमने वो पुट करा d की वैल्यू के साथ, वी गॉट a माइनस 19 बाई 3 अपॉन a माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0. क्यों हुआ? यहाँ पर याद रखें मैंने यहाँ इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करा है, सो द इनइक्वालिटी साइन विल गेट चेंज ओवर हियर एंड सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी आ गई, सॉल्व करा. सो a की वैल्यू जो है इट विल लाई बिटवीन 5 टू 19 बाई 3. अगेन नोट, यहाँ मैंने 5 नोट इंक्लूड नहीं करा है बिकॉज बाय पुटिंग a इक्वल टू 5 वी गेट अ 0 इन द डिनोमिनेटर and again that is indeterminate, so we will not include 5 in the domain of a, but 19 by 3 will be included because by putting 19 by 3 we get 0 and 0 is there in the inequality, so that satisfies the inequality part. So आपने देखा अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था देखने में, कितना आसान हो गया सॉल्व करते 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 हुए, कितनी जल्दी सॉल्व हो गया. अगर आप भी इसको खुद सॉल्व करते तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता. सो जब भी आप क्वेश्चन देखें, थिंक ऑफ मेकिंग इट स्मॉल, कैसे क्वेश्चन को स्मॉल बनाया जा सकता है. ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक इनटू अनदर क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन है 4t माइनस, हमें एक ऐसी a की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स, दैट इज 4 raised to power t माइनस a माइनस 4 2 raised to power t प्लस 9 by 4 a less than 0 for all values of t lying between 1 to 2. Alright, so again what we'll do substitution in this because we can see 2 raised to power t है यहाँ, 4 raised to power t है, ये स्क्वायर है इस नंबर का. So let us put 2 raised to power t equal to x.
अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड यू शुड नोट दैट थिंग दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्स, जो अब नई वैल्यू ऑफ एक्स आएगी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, दैट इज 2⁻1 एंड 2⁻2, मेक अ पॉइंट कि आप उसको साइड बाय साइड ही उसका डोमेन फाइंड आउट कर लें कि x कैन लाई बिटवीन ओनली 2 to 4। अगर आप ये स्टेप यहाँ की बजाय बाद में अगर आपको याद आता है, देयर आर चांसेस कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, बिकॉज आपको जो अगली बार क्वेश्चन निकालेंगे x की जो वैल्यूज देखेंगे, यू हैव टू चेक ओनली दोज आंसर विच आर लाइंग बिटवीन 2 to 4, बिकॉज x का डोमेन ही इतना है, उसके बाहर उसका कोई वैल्यू ही नहीं ले सकता वो x। सो मेक इट अ पॉइंट, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करें, फाइंड द न्यू रेंजेस एंड डोमेन उसी वक्त। ऑलराइट, मैंने जानबूझ के हिंदी उसी इसलिए यूज़ करी है इन बिटवीन इंग्लिश, कि जिससे मैं फोकस करना चाहता हूँ कि उसी वक्त आप उसे निकाल के रखें साइड बाय साइड, द वे दैट आई हैव डन ओवर हियर। ऑलराइट, सो इक्वेशन बिकम्स x² माइनस a माइनस 4x प्लस 9/4a लेस देन इक्वल टू 0। सिंस हमें दिख रहा है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² इज ग्रेटर देन 0, ऑलराइट, और fx पूरा जो ये है इज लेस देन 0। सो हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट एक तो आपका बड़ा है, fx लेस देन 0 है फॉर सम वैल्यूज। सो इसका मतलब क्या हुआ, आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अदर मतलब इससे हमें ये एक पिक्टोरियल व्यू मिल जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस सॉर्ट का है, ये टर्म नेगेटिव है। सो 2 और 4 या तो रूट्स भी हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, और देयर आर चांसेस कि ये भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में fx की वैल्यू लेस देन 0 है। बेसिकली हम इंटीरियर ही रूट्स लेंगे 2, अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो रूट्स होता। सो आई एम सॉरी फॉर दैट पार्ट। सो 2 और 4 के बीच में है। सो ये एक हमारी पिक्टोरियल व्यू मिल जाता है हमें। सो इससे हमें क्या मिलता है कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमने d ग्रेटर देन 0 करा, वी फाइंड द वैल्यूज a माइनस 16, a माइनस 1, 1 16 प्लस माइनस प्लस, सो a की वैल्यू आ जाती है आपकी माइनस इन्फिनिटी टू 1, एंड दिस वुड बी यूनियन, you can say 16 to infinity। ऑलराइट, यहाँ तक का पार्ट ठीक है, यहाँ पर हमें a की वैल्यू ये मिल गई। बट मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको लगेगा कि जब भाई अब तो हमारे को a की वैल्यू मिल गई है और हम क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, बट नो, यू हैव टू लुक इनटू अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज कि भाई जब आपको पता है 2 इसके इंटीरियर में लाई करेगा, सो this equation should also hold कि f2 should be less than equal to 0 and f4 should be less than equal to 0 also, because ये दोनों रूट्स के बीच में लाई करेंगे। अदरवाइज इट शुड नॉट बी पॉसिबल कि fx जो है 0 है फॉर 2 से 4 के बीच में। सो f अगर हम 2 पुट करते हैं fx में, यू गेट दी वैल्यू a इक्वल टू माइनस लेस देन माइनस 48, और 4 पुट करते हैं यू गेट a ग्रेटर देन 128/7, and both these equations for a cannot hold simultaneously। a साइड बाय साइड माइनस 48 से छोटा नहीं हो सकता, और साइड बाय साइड a 128/7 से बड़ा नहीं हो सकता। so that means no a is possible for this question। all right, I hope this question is clear। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं था, बट जनरली गलती कहाँ होती है इस क्वेश्चन में कि हम सिर्फ ये वाला पार्ट निकाल के छोड़ देते हैं। We do not look into this part। So keep in mind, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएं, you remember कि आपको ये वाला पार्ट भी सॉल्व करना जरूरी है। Okay? Now let us solve this question in which it is given to you that 9x square plus 2xy plus y square minus 92x minus 20y plus 244 equal to 0, and now you have to show that for real value that it is given that x and y are real, and you have to prove that x lies between 3 to 6 and y lies between 1 to 10। So starting this equation, पहले तो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा that how to go about this question, but since हम क्या कर रहे हैं, we are doing a quadratic equation question, so we'll start with a quadratic equation। So मान लेते हैं we'll make this question into a quadratic equation with y, make this in quadratic equation in y। so we have y square plus 2y x minus 10 plus the whole term remaining term
Since you know that y is real, so that means discriminant of this quadratic equation should be greater than or equal to 0. Going by that, solve this equation. 4x square minus 10, you solve this equation, you will get the value x lies between 3 to 6, and that is what was required in this equation. Similarly, to make this equation a quadratic in x, solve it again. Since x is real, again the discriminant of that equation would be greater than or equal to 0. To solve it, you will get that y lies between 1 to 10. So देखा आपने कि इस इतने बड़ी इक्वेशन को हमने कितना एक सिंपल, आपको भी लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन तो कराने की भी नीड नहीं थी मुझे, कि मैंने जो इसको सॉल्व करवाया है आपको अभी, ये इक्वेशन बनाई, y को आपने जान लिया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंस y इज रियल d डाला, क्वेश्चन खत्म. सो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं दे आर जस्ट लिटिल ट्रिकी. अगर आपको उनकी ट्रिक से सॉल्व कर लिया, ट्रिक्स क्लिक कर गई, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन. आपने देखा मैंने कितना बहुत आसानी से आपको समझाया, कितनी आसानी से, और आपको भी ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा होगा. नाउ विद दिस वी एंड द चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मैंने जानबूझ के थोड़े टफ क्वेश्चंस अभी आपको नहीं कराए हैं बोर्ड पे, बिकॉज आई वांट दैट यू शुड सॉल्व देम. आप सॉल्व करो उन्हें, जो डिफिकल्टीज आती हैं उन्हें आने दीजिए. आई वांट दैट यू शुड फेस प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को फेस करते वक्त प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपने नहीं सीखा, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. जब तक आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं निकलेगा करेक्ट वे में. आप हो सकता है कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दें, बट जो क्वेश्चन का मेन रिक्वायरमेंट था, जो वो चाह रहा था कि किस इस तरीके से आप उसे सॉल्व करें जिससे आपको ये मेथड सीखने को मिलता, वो नहीं आप सीख पाएंगे. सो इसलिए पहली बात, आपको जो क्वेश्चंस पैकेज में दिए हुए हैं उन्हें थॉरली कीजिए. वी गारंटी यू कि आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत रिगरस क्वेश्चंस हैं. अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको कोई और बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो डू देम थॉरली. और साइड बाय साइड एक पॉइंट हमेशा अपने में बनाइए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो. डू द क्वेश्चंस योरसेल्फ. अगर आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन फर्स्ट. आप सीधा ही आंसर देख के उस क्वेश्चन को शुरू ना करें. पहले एक बार अपने कोशिश करिए, एक बार नहीं 2 बार कोशिश करिए, तीसरी बार भी कोशिश करिए. तीसरी बार अगर नहीं होता है तो आपको करना है कि आप उसका आंसर चेक करेंगे मिसलेनियस इक्वेशन के थ्रू. आप देखेंगे जो नहीं हो रहा है. सिमिलरली विद सॉल्व, रीडिंग, जो आपके पैसेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, असर्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आप सारा पहले खुद सॉल्व करिए. लास्ट में हमने आपको क्वार्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के दी है, जो आप सॉल्व करेंगे उसके आंसर्स ही हम सिर्फ प्रोवाइड करेंगे. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन फॉर द सेम पर्पज़ कि आपको हम चाहते हैं कि आप उसमें अपना दिमाग लगाएं. जब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा कोई फ़ायदा नहीं है. आप चाहे 100 क्वेश्चन कर लीजिए, 100 के अगर आपके सामने आंसर्स हैं, यू विल हैव नथिंग, यू विल गेन नथिंग. सो इसलिए इट्स बेटर कि आप चाहे 10 क्वेश्चन करें पर अपने आप से करें, बिकॉज आप 10 क्वेश्चन में ही उतना सीख सकते हैं जितना आप 100 सॉल्व क्वेश्चन में सीखेंगे. सो मेक इट अ पॉइंट, जितने से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे उतना आप जल्दी सीखेंगे, एंड दैट विल मेक यू अ हाई रैंकर इन IIT JEE. ऑल राइट, सो थैंकिंग यू. आप आगे करिए इसको. सो थैंक्स, एंड आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से समझ में आया होगा. फॉर एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज post it on the net. Thank you.